Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करेंगे कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव का नतीजा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा का नतीजा आखिर क्या कहता है, इसका सबक क्या है, इसका निचोड़ क्या है। यूं अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो पहला राउंड बराबरी पर छूटा है। वन ऑल या लव ऑल की बात अगर हम लॉन टेनिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के एंगल से देखा जाए तो हार का सबसे बड़ा सबक क्या है। हार का कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक है कि कांग्रेस ने भले ही लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या दुगनी कर ली हो, लेकिन बीजेपी का अगर एनडीए का मुकाबला करना है तो अकेले अपने दम पर आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको सहयोगियों की ज़रूरत है, आपको गठबंधन बनाने की ज़रूरत है, आपको इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेला तहत ही चुनाव लड़ना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने समझौता किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शर्तों पर ही समझौता किया, लेकिन राहुल गांधी के 1000 बार कहने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने फंसाया, अपनी टंगड़ी फंसाई और आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में समझौता नहीं होने दिया। नतीजा आपके सामने है, एनडीए जीत जाती है हरियाणा में और इंडिया जीत जाता है जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सहयोग से। तो पहला सबक ये हुआ। अब इसमें दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए ये है कि स्थानीय छत्रपों को छूट दी जानी चाहिए, बिल्कुल छूट देनी चाहिए, लेकिन इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो सर पर चढ़ जाए। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री टाइप घोषित कर दिया था। हर जगह प्रचार प्रसार ऐसा होने लगा था कि भले ही कुछ भी हो जाए, कितने बड़े नेता हरियाणा में पैदा हो जाएं, कुमारी शैलजा से लेकर सुरजेवाला तक, लेकिन अगर कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री पद हमेशा हुड्डा को ही मिलेगा, जैसे उनका एकाधिकार हो गया हो। तो एक जाति विशेष का प्रभाव दूसरी जातियों पर गलत प्रभाव डालता है। इस बात ये तीसरा सबक है कुल मिलाकर। और अगर जाति प्रभावशाली है और अपनी चौधराहट जताने की बात करती है तो ऐसे में 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। कांग्रेस जैसे बीजेपी ने 10 साल पहले प्रयोग किया गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाने का, तो ऐसे ही कांग्रेस भी एक नया प्रयोग कर सकती थी 2024 के विधानसभा चुनाव में कि किसी गैर जाट को, कुमारी शैलजा को प्रोजेक्ट करती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ किया जा सकता था। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। आगे मुझे लगता है कि आजकल चुनाव सीट टू सीट होने लगा है, जातियां हावी होने लगी हैं, जातीय समीकरण हावी होने लगे हैं। ऐसे में अगर आप सीट टू सीट की बात करते हैं तो फिर उन जातियों को प्रतिनिधित्व देना ज़रूरी हो जाता है जो अपने आप को कहीं ना कहीं राजनीति के मैदान में उपेक्षित महसूस करती हैं, हाशिए पर महसूस करती हैं। एक पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं। वो हर जगह कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। वो हर जगह कहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन जब पॉलिटिकल स्पेस में जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो राहुल गांधी वही प्रभावशाली, वही प्रमुख जातियां, उन पर ज़्यादा यकीन करने लगते हैं। ऐसे में जो छोटी जातियां हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती हैं। अब राहुल गांधी के लिए एक सबक है कि या तो वो जातीय जनगणना की बात करना बंद कर दें, जातीय जनगणना की बात का नारे को लगाना बंद कर दें। वैसे भी ये नारा काफ़ी घिस चुका है, आप लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। हरियाणा में आपको फ़ायदा नहीं मिला, जम्मू कश्मीर में तो क्या ये नारा चल ही नहीं सकता था, तो इसलिए उठाया भी नहीं गया। तो अब महाराष्ट्र में तो कम से कम राहुल गांधी इससे सबक ले सकते हैं। और जब वो अपने राज्य विशेष में टिकटों का वितरण करें तो जातियों के हिसाब से भी टिकटों का वितरण करें। क्या एक नया प्रयोग नहीं हो सकता? राहुल गांधी ने खुद कहा कि 36 बिरादरियों की सरकार होगी, 36 बिरादरियों को पूरा महत्व दिया जाएगा, सम्मान के साथ दिया जाएगा, किसी एक समुदाय विशेष की सरकार नहीं होगी, सामूहिक सरकार होगी। लेकिन ये टिकट बांटने के मामले में तो नज़र नहीं आया। टिकट बांटने के मामले में क्या मैसेज गया पूरे हरियाणा भर में
कि 90 में से 72 सीटें हुड्डा साहब ने बांटी है। कुमारी शैलजा के हिस्से में 17 सीटें भी नहीं आई। 17 शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां अनुसूचित जाति दलितों के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पिछली बार जितनी एससी के लिए सुरक्षित सीटें बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जीती थी, उसमें भी 2 सीटों की कमी हो गई। 2 सीटें कांग्रेस कम जीत पाई। तो इसका एक तरह से असर इस रूप में भी देखा गया। सबसे बड़ी बात है कि अहम नहीं चलेगा, अहंकार नहीं चलेगा। किसी जाति विशेष के प्रभावशाली नेता का वो प्रभाव उस रूप में कि दूसरी जातियां थोड़ा डरने लग जाएं, दूसरी जातियों में डर बैठ जाए, ये नहीं चलेगा। क्योंकि बीजेपी बड़ी चतुराई से ही एक्सपेरिमेंट करती रही है। देखिए, बीजेपी ने मराठे, आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर हमेशा मराठा मुख्यमंत्री बनता रहा है। अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो अब तक शायद 16 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से 11 मुख्यमंत्री मराठे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस को, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड में तो हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री बनता रहा, लेकिन बीजेपी ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया जो गैर आदिवासी थे। इसी तरह मनोहर लाल खट्टर को 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल पहले के जब विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद बीजेपी जब 40 सीटों पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी, तभी शायद कांग्रेस को सबक ले लेना चाहिए था कि हरियाणा भी उन राज्यों की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है जहां पर लोग एक प्रभावशाली जाति से डरने लगे हैं। इसका समाधान राहुल गांधी तब ढूंढ नहीं पाए, आउट ऑफ आइडिया सोच नहीं पाए। तो ये 5-6 सबक हैं। अब ये देखना जरूरी है, बीजेपी के लिए भी सबक हैं। वो सबक की बात हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। अब ये वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसको यहीं छोड़ते हैं। अब ये कोर्स करेक्शन राहुल गांधी करते हैं या नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में हमें राहुल गांधी का बदला हुआ रूप कम से कम स्थानीय छत्रों के हिसाब से दिखता है या नहीं। वैसे झारखंड और महाराष्ट्र में स्थानीय छत्र राहुल गांधी के लिए किस्मत की बात है, कोई है नहीं। वहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में है, वहां एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, एक तरफ शरद पवार हैं। इनकी टक्कर का कोई नेता नाना पटोले या कोई दूसरा कांग्रेस में है नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, इनकी टक्कर का कोई स्थानीय छत्र कांग्रेस के पास है नहीं। तो इस मोर्चे पर तो राहुल गांधी बच जाएंगे, लेकिन जातियों को महत्व देना पड़ेगा अगर आप जाति की राजनीति करते हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जातिगत समीकरण साधने में कतई कोई परहेज नहीं करती है। ये एक और सबक राहुल गांधी के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।